स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। फिजिक्स 10th ICSE कैलोरीमेट्री एंड ईयर इज 2020। ये लेटेस्ट पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन 2 मार्क्स का है, जो थर्ड का डी पार्ट में आया था। क्वेश्चन इज वाई डज स्टोन लाइंग, 2 टर्म है, वाई द स्टोन लाइंग इन द सन गेट हीटेड अप मच मोर देन वाटर लाइंग फॉर द सेम टाइम। जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक स्टोन है, यहाँ पे एक स्टोन है और दूसरे जगह पे क्या है, ये वाटर है ना, स्टोन और वाटर है। ओके, अगर 1 घंटे के लिए स्टोन को रख दो और 1 घंटे के लिए वाटर को, एकदम सेम, दोनों उसी टाइम पे है, और सनलाइट इस पे पहुंचता है, स्टोन पे, और सनलाइट पहुंचता है वाटर पे। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि स्टोन ज़्यादा हीट हो जाता है कंपेयर टू वाटर, क्यों, वाई? ऐसे तो हम लोग जनरली आंसर बोलेंगे बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टोन इज लेस। स्टोन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेस होता है कंपेयर टू वाटर, सो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ स्टोन इज मोर। सो दिस वन इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन जो लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं जानते हैं उनके लिए समझिएगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। जैसे वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। इसका मतलब वाटर को 1 डिग्री या 1 केल्विन अपने टेम्परेचर को राइज करने के लिए 4200 अमाउंट ऑफ जूल चाहिए, तभी वाटर 1 डिग्री राइज करेगा। जबकि स्टोन क्या है, कम टेम्परेचर में ही जल्दी से राइज कर जाएगा, है ना। तो इसलिए स्टोन गर्म जल्दी होता है कंपेयर टू वाटर। स्टोन गर्म भी जल्दी होगा, स्टोन ठंडा भी जल्दी होगा। वाटर गर्म भी देर से होगा और वाटर ठंडा भी देर से होगा बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। सो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, बिकॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टोन इज लेस कंपेयर टू वाटर, सो इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर स्टोन इज मोर। तो आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट आंसर में लिखना है, ये एक्सप्लेनेशन आपके समझने के लिए। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि 4th बी में दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़िए कि 2 मेटेलिक ब्लॉक्स P and Q having mass in the ratio 2:1, okay, are supplied with the same amount of heat if their temperature rises by same degree. Compare their specific heat capacity. Specific heat capacity को कंपेयर करना है। तो 2 मेटेलिक ब्लॉक दिया हुआ है P and Q, तो हमने लिख दिया कि एक मेटल P है और दूसरा Q है ना। हैविंग मास इन द रेशियो 2:1, तो मास पहले का ले लिया 2m और दूसरे का मास m ले लिया, क्योंकि मास का रेशियो 2:1 दिया हुआ है, मतलब 2 गुना होगा इसका मास P वाले का। ओके, एंड सेम अमाउंट ऑफ हीट, हीट क्या है, मान लेते हैं Q फर्स्ट में हीट दिया हुआ, दूसरे में भी Q होगा क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया है। टेम्परेचर राइजेज बाय सेम डिग्री, so टेम्परेचर इज डेल्टा T इन दिस केस, टेम्परेचर इज डेल्टा T इन दिस केस ऑल्सो। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लेते हैं कि पहले वाले का SP है या दूसरे वाले का SQ है। अब देखिए, अब हम जब Q सेम है, हीट दोनों केस में क्या है, हीट सेम है, तो हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, है ना, जहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C है। आप हमने उसको S से लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी S से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। जब हीट सेम है तो दोनों को हम इक्वलाइज कर देते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, मास SP इंटू डेल्टा T, और दूसरे केस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट क्या हो जाएगा, मास इंटू C मतलब SQ इंटू डेल्टा T। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब दोनों को इक्वल करते हैं, सो ओके, इक्वल 2m इंटू SP इंटू डेल्टा T इज इक्वल्स टू m इंटू SQ इंटू डेल्टा T। देखिए m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, डेल्टा T क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो SP अपॉन SQ इधर से ले आते हैं, इज इक्वल्स टू, इधर कुछ नहीं है मतलब 1, और ये 2 आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा। सो रेशियो क्या आ गया, SP इज टू SQ इज इक्वल्स टू 1:2। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल P टू द Q वो कौन से रेशियो में है, 1:2 में है। या आप इसको लिख सकते हैं कि SQ इज इक्वल्स टू 2SP, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q वो ग्रेटर होगा किससे, 2 टाइम्स होगा SPU से। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज SQ is equals to S2P. Specific heat capacity of metal Q is equal to 2 times specific heat capacity of P. So this is the final answer. Next question है
थर्ड क्वेश्चन जो 9th क्वेश्चन नंबर पूछा था ABC पार्ट 3 और 4 मार्क्स का, तो ये क्वेश्चन है थर्ड जो 3 मार्क्स का आया था, जिसमें 3 सब पार्ट्स हैं इसके। डिफाइन हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, राइट द SI यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। So the answer of the first question is define heat capacity, the amount of heat energy required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. So this is called heat capacity. That energy is called heat capacity. So okay, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड है एक डिग्री या 1 केल्विन रेज करने के लिए किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को। सो फॉर्मूला इज C इज इक्वल्स टू Q बाई डेल्टा T. दिस वन इज heat capacity. Second is SI unit. So heat is measured in joule and temperature is measured in Kelvin. So joule per Kelvin is the answer for second question. And third is what is the relation between heat capacity and specific heat capacity. So capital C is heat capacity and equal to mass into specific heat capacity. ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको हम लोग C डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप चाहे तो S से भी लिख सकते हैं, बट यू इंडिकेट दिस completely कि this one is heat capacity, mass and specific heat capacity. So this one is the answer of third question, first part. Okay, next question is B part. ये भी 3 marks का question है. Diagram shows the change of phase of substance, temperature versus time graph दिया हुआ है ना, on heating the substance at a constant rate. ये time axis है, this one is temperature axis, Kelvin में दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, why is the slope of CD is less than slope of AB, मतलब ये स्लोप ऑफ AB ज़्यादा क्यों है कंपेयर टू CD, या CD कम क्यों है ना, वाई दिस इज लेस का मतलब ये स्लोप कम क्यों है, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। तो सबसे पहले ग्राफ को हम लोग स्टडी करते हैं कि ग्राफ कह क्या रहा है। तो यहाँ पे आप समझो कि इमेजिन करो कि एक आइस है और -10 डिग्री पे है। इमेजिन करते हैं कि आइस -10 डिग्री पे इनिशियली है, आइस को हीट दे रहे हैं, कांस्टेंट हीट दे रहे हैं। अब ये आइस क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, 10 से क्या हो गया -9 पहुँचा, -9 से क्या हुआ -8 -7 करते करते आइस कहाँ पे पहुँच गया, 0 डिग्री पे आइस पहुँच गया। अब हीट देंगे तो 0 के बाद ये क्या हो रहा है, मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है। तो देखिएगा 0 से आइस 0 तक अभी आइस एनर्जी लेगा और वो मेल्ट हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है ना, टेम्परेचर नहीं आगे बढ़ रहा है। ओके, अब ये आइस मेल्टिंग का केस है, ये मेल्टिंग पॉइंट है, तो हम लोग को मेल्टिंग पॉइंट मिल गया T1। अब ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब वाटर में कन्वर्ट होने के बाद वाटर का टेम्परेचर, वाटर 0 डिग्री, वाटर 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री। अब ये वाटर 100 डिग्री पे है, 100 के बाद वाटर क्या हो रहा है, बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है। सो बॉइलिंग पॉइंट भी मिल गया, वाटर बॉयल हो रहा है, बॉयल हो रहा है, बॉयल हो रहा है, अब ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया, अब स्टीम का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये पूरा ग्राफ का एनालिसिस है। तो स्लोप CD लेस क्यों है, तो आंसर नंबर 1 में हम लोग क्यों लिखेंगे, क्योंकि स्लोप CD लेस इसलिए है क्योंकि AB टाइम कम टाइम लगा है ना। AB का मतलब क्या है, AB जिसमें हम लोगों ने आइस के टेम्परेचर को, आइस का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, AB टेक्स लेस टाइम कंपेयर टू CD का मतलब क्या, ये वाटर है, वाटर को 0 to 100 डिग्री जाने में, CD मतलब वाटर को 0 to 100 डिग्री जाने में जो लगा है टाइम वो ज़्यादा लगा है ना। सो हम लोग ऐसे लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट में क्या है कि व्हाट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट इज B मतलब T1। मेल्टिंग पॉइंट कौन सा है, मेल्टिंग पॉइंट जो शो कर रहा है B2C मीन्स T1, एंड बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज D2E। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट विच रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर T2, D2E T2। सो दिस वन इज द आंसर। आपको आंसर में यही लिखना है एंड ऑल द थिंग्स आर फॉर एक्सप्लेनेशन। सो दिस वन इज C पार्ट, 4 मार्क्स क्वेश्चन है। A piece of ice of 60 ग्राम is dropped into 140 ग्राम of water at 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब दो केस है, एक आइस है, वाटर है। आइस का मास 60 ग्राम है, इसका मतलब टेम्परेचर गिवन नहीं है तो 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग कंसीडर करते हैं, वाटर 140 ग्राम है, इनिशियली 50 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन ऑल आइस हैज मेल्टेड। मतलब एक इस वाटर में आइस के पीस को हम लोग इसमें फिल कर देते हैं, पूरा आइस अगर पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो फाइनल टेम्परेचर इस वाटर का पूछ रहा है। तो आइस हीट एनर्जी लेगा है ना,
आइस हीट एनर्जी गेन करेगा, कितना हीट एनर्जी गेन करेगा, ml, है ना। लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट से आइस हीट एनर्जी गेन करेगा, और हीट एनर्जी गेन करेगा, और जब हीट उसके आइस तो पहले मेल्ट होगा और उसके बाद वो जितना अमाउंट ऑफ आइस है वो वाटर में भी तो कन्वर्ट हो गया। तो वाटर के केस में, सो दिस वन इज सी पार्ट, 4 मार्क्स क्वेश्चन है। अ पीस ऑफ आइस ऑफ 60 ग्राम इज ड्रॉप्ड इनटू 140 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब दो केस है, एक आइस है, वाटर है। आइस का मास 60 ग्राम है, इसका मतलब टेम्परेचर गिवन नहीं है तो 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग कंसीडर करते हैं, एंड वाटर 140 ग्राम है, इनिशियली 50 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन ऑल आइस हैज मेल्टेड। मतलब एक इस वाटर में आइस के पीस को हम लोग इसमें फिल कर देते हैं, पूरा आइस अगर पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो फाइनल टेम्परेचर इस वाटर का पूछ रहा है। तो आइस हीट एनर्जी लेगा, है ना। आइस हीट एनर्जी गेन करेगा, कितना हीट एनर्जी गेन करेगा, ml, है ना। लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट से आइस हीट एनर्जी गेन करेगा, और हीट एनर्जी गेन करेगा, और जब हीट उसके आइस तो पहले मेल्ट होगा और उसके बाद वो जितना अमाउंट ऑफ आइस है वो वाटर में भी तो कन्वर्ट हो गया। तो वाटर के केस में, सो दिस वन इज सी पार्ट, 4 मार्क्स क्वेश्चन है। अ पीस ऑफ आइस ऑफ 60 ग्राम इज ड्रॉप्ड इनटू 140 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब दो केस है, एक आइस है, वाटर है। आइस का मास 60 ग्राम है, इसका मतलब टेम्परेचर गिवन नहीं है तो 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग कंसीडर करते हैं, वाटर 140 ग्राम है, इनिशियली 50 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन ऑल आइस हैज मेल्टेड। मतलब एक इस वाटर में आइस के पीस को हम लोग इसमें फिल कर देते हैं, पूरा आइस अगर पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो फाइनल टेम्परेचर इस वाटर का पूछ रहा है। तो आइस हीट एनर्जी लेगा, है ना। आइस हीट एनर्जी गेन करेगा, कितना हीट एनर्जी गेन करेगा, ml, है ना। लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट से आइस हीट एनर्जी गेन करेगा, और हीट एनर्जी गेन करेगा, और जब हीट उसके आइस तो पहले मेल्ट होगा और उसके बाद वो जितना अमाउंट ऑफ आइस है वो वाटर में भी तो कन्वर्ट हो गया। तो वाटर के केस में, सो दिस वन इज सी पार्ट, 4 मार्क्स क्वेश्चन है। अ पीस ऑफ आइस ऑफ 60 ग्राम इज ड्रॉप्ड इनटू 140 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब दो केस है, एक आइस है, वाटर है। आइस का मास 60 ग्राम है, इसका मतलब टेम्परेचर गिवन नहीं है तो 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग कंसीडर करते हैं, वाटर 140 ग्राम है, इनिशियली 50 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन ऑल आइस हैज मेल्टेड। मतलब एक इस वाटर में आइस के पीस को हम लोग इसमें फिल कर देते हैं, पूरा आइस अगर पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो फाइनल टेम्परेचर इस वाटर का पूछ रहा है। तो आइस हीट एनर्जी लेगा, है ना। आइस हीट एनर्जी गेन करेगा, कितना हीट एनर्जी गेन करेगा, ml, है ना। लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट से आइस हीट एनर्जी गेन करेगा, और हीट एनर्जी गेन करेगा, और जब हीट उसके आइस तो पहले मेल्ट होगा और उसके बाद वो जितना अमाउंट ऑफ आइस है वो वाटर में भी तो कन्वर्ट हो गया। तो वाटर के केस में इज इक्वल टू ml प्लस mc डेल्टा टी, है ना। ml क्या, जो आइस को मेल्ट होने के लिए, और ये mc डेल्टा टी क्या है, जो जितना आइस वाटर में कन्वर्ट होकर अपना टेम्परेचर चेंज किया है, जितना आइस वाटर में कन्वर्ट होकर अपना टेम्परेचर चेंज किया है, इक्वल्स टू हीट टेकन फ्रॉम व्हाट, हॉट बॉडी जो वाटर है, mc डेल्टा टी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री दोनों को इक्वल करते हैं, है ना। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, ये क्यों हटा दें यहाँ से। सो 16 × 336 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, एंड 60 4.2 टी। टी क्यों लिए, क्योंकि अगर हम इसको हॉट बॉडी मानते हैं तो ये दिस वन इज T1 और ये हॉट बॉडी T2। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या था कि mc डेल्टा T1 माइनस टी इज इक्वल्स टू T माइनस T2। T माइनस T2 ये इसके लिए है ना, वाटर के लिए। ये इस केस में जब आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ तो इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री। तो T2 0 डिग्री है यहाँ पे, तो T माइनस 0 इज इक्वल्स टू टी रह जाएगा सिर्फ, और यहाँ पे हम T1 माइनस टी ले लेंगे। यहाँ पे T1 माइनस टी 50 माइनस टी, सो 140 इंटू 4.2 इंटू 50 माइनस टी, 60 यहाँ कॉमन ले लेते हैं। सो 336 प्लस 4.2 इंटू टी इज इक्वल्स टू 140 इंटू 4.2 इंटू 50 माइनस टी। फाइनली अब टी को कैलकुलेट करेंगे तो 11 डिग्री सेल्सियस ये आंसर आ जाएगा। सो टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है कैलोरीमेट्री से 2020 में। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।